सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा जो 12 है उसका चित्रकला विषय का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, राजस्थानी चित्रकला। इससे पहले हमने इस विषय के अंतर्गत 7 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत जो कि कौन कौन सी चित्रकला की श्रेणियाँ इसमें शामिल है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो भूमिका है कि राजस्थानी चित्रकला का इतिहास सन 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। यानी कब से स्टार्ट है ये कि सन 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ। इस शैली का विकास जैन पुस्तक शैली से हुआ है। किससे हुआ है? जैन पुस्तक शैली से। ये शैली गुजरात, बुंदेलखंड और फिर राजपूतानी की रियासतों तथा पंजाब, कश्मीर आदि में पुष्पित पल्लवित हुई। 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में अधिक चित्र बने। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? राजस्थानी शैली के क्या बने? अधिक चित्र बने। कलाकार साधारण जनता के आंगन से लेकर राज दरबार तक फैले हुए हैं। तो जो भी साधारण कलाकार है वो जनता के आंगन से लेकर कहाँ तक फैले हुए थे? वो राज दरबार तक। यानी वो राज दरबार में भी कई ऐसे कलाकार थे और साधारण जनता के अंदर भी कई कलाकार हुए। समाज में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेल हो चुका था, अतः मुस्लिम पहनावा, दरबारी अदब कायदे, मुस्लिम और ईरानी रंगों की पसंद और प्रचलित मुगल चित्रों जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग की शैली का प्रभाव राजस्थानी चित्रों पर भी पड़ा। राजस्थानी शैली की मुख्य 4 शाखाएं थी। राजस्थानी शैली जिसको राजस्थान क्षेत्र है, बुंदेल शैली जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, पहाड़ी शैली जैसे कि पंजाब और गढ़वाल क्षेत्र होता है, और सिख शैली जयपुर, मेवाड़, नाथद्वारा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नागौर, किशनगढ़, अलवर, शेखावाटी आदि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र है। तो आपको ध्यान रखना कि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र है जयपुर, मेवाड़ और नाथद्वारा, कोटा, बूंदी, नागौर, किशनगढ़, अलवर, शेखावाटी। ये राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजस्थानी शैली की प्रमुख 4 शाखाएं कौन सी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? राजस्थानी शैली, बुंदेलखंड शैली, पहाड़ी शैली और सिख शैली। राजस्थानी लघु चित्रों में अनेक विषय लिए गए जैसे कि रामकृष्ण की लीलाएं, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, भागवत विष्णु पुराण, है ना, शिव पार्वती, राग रागिनी, ऋतुएं, 9 रस, गीत गोविंद, गायिका भेद, प्रेम कथाएं, ढोला मारू, रूपमती, बाज बहादुर, है ना, लैला मजनू, होली, दिवाली, दशहरा, शशि झूलन, गणगौर का जुलूस, नौका विहार, साधु संत तथा बाजार हाट इत्यादि। लघु यानी मिनिएचर चित्र भोजपत्र, कागज, लकड़ी तथा कपड़े पर बनाए जाते थे। तो जो भी ये जो है लघु चित्र है वो किस पर बनाए जाते थे? कागज या लकड़ी या कपड़े पर बनाए जाते थे। राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता। अब देखो, जो भी राजस्थानी लघु चित्र हुए हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए गए, उसकी क्या विशेषता है? राजस्थान की अनेक शैलियों में बने लघु चित्रों में आकृति की बनावट, भवन, प्रकृति, रंग आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो भी राजस्थान में जितनी भी चित्र शैली है उसके अंदर क्या है? उसकी बनावट में, उसकी भवनों में, प्रकृति में और रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह परिवर्तन स्थानीय परंपरा, लोक कला के अभाव, राजाओं, आशीर्दाताओं तो चित्रकार की रुचि तथा अन्य शैलियों के प्रभाव के कारण हुई। तो ये किस वजह से हुई? क्योंकि वहाँ की परंपरा, मान लो जैसलमेर साइड में कोई चित्र बनाया जाएगा तो वहाँ पे क्या परंपरा है, वहाँ जैसे वहाँ ऊँट का प्रयोग ज़्यादा होता है, वहाँ पर ना रेत के टीले वगैरह है, तो वैसे चित्र बनाए जाएंगे। इस तरह कोटा शैली में जो चित्र बनाए जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, जैसे कि झीलें है, झरने हैं, नदियाँ है कोटा के अंदर, ठीक है, वहाँ पर कुछ पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, तो उनके चित्र वहाँ पर ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो इस तरह के चित्र जो है वहाँ की परंपरा, लोक कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ पर आशीर्दाता किस तरह के थे, ठीक है, राजा महाराजाओं की रुचि कैसी थी, उसके आधार पर चित्र बनाए जाते थे। अधिकतर एक चश्मे यानी साइड फेस चेहरे बनाए गए हैं। तो एक तरफ का ही साइड दिखे, एक तरफ का चेहरा दिखे, वैसा चित्र बनाया गया है। 1.5 तथा 1.25 चश्मे चेहरे भी बनाए गए हैं। स्त्री पुरुष की आकृतियाँ स्वस्थ भरी, देह दृष्टि कोमल तथा भावपूर्ण है। स्त्रियों के विशाल नेत्र, लंबे खुले केस या वेणी दिखाई गई है। रेखाएं लयपूर्ण, अटूट तथा आवश्यकता अनुसार है और हल्के तथा चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। पुरुषों को पगड़ी, पटका, साफा, टोपी, धोती, पाजामा, अंगरखा, पायजामा तथा स्त्रियों को लहंगा, छोटी या पूरे बाह का ब्लाउज, चोली, दुपट्टा या पारदर्शक ओढ़नी पहने हुए बनाया गया है। आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा हुआ है। किलो भवनों, खिड़कियों, झरोकों, बालकनियों आदि की बनावट राजस्थानी वास्तुकला के अनुसार है, किंतु कहीं कहीं मुगल भवनों का प्रभाव भी है। हाशिए सादे बेलबूटों से युक्त या सुनहरे है। प्राकृतिक चित्रण में साफा आसमान, काले घुमड़ते बादल, पशु पक्षी, जलाशय, पुष्प लताओं को दिखाकर स्वाभाविकता प्रदान की गई है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम चित्रों में क्या है, प्राकृतिक का चित्र भी दिया गया है, ठीक है, कुछ बेल बूटे भी बनाए गए हैं, है ना, और साथ में मुगल भवनों का भी प्रभाव उसमें दिखने को मिलता है।
तो ये राजस्थानी चित्रकला की कुछ विशेषता है। जैसे कि एक चित्र आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर देखो बेल बूटे भी है साथ के अंदर, ठीक है ना, कुछ ऊँट वगैरह। ये ढोला मारू का चित्र है, ये गैर मेरू रागिनी, ठीक है, ये मेरू रागिनी का ढोला मारू का चित्र है, ये है। उद्देश्य, इस पाठ का अध्ययन करने पर आप यह पाओगे कि राजस्थानी चित्रकला शैली तथा लघु चित्रकला, चित्रों की पेंटिंग, क्षेत्रकाल, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, संतों और कवियों की रचनाओं का चित्रांकन, चित्रकला पर प्रभाव आदि का वर्णन कर सकेंगे। दिए गए लघु चित्रों के विषय में बता सकेंगे। राजस्थानी लघु चित्रों तथा पहाड़ी शैली के ज्ञान के अनुसार आधार पर दिए गए लघु चित्रों के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। राजस्थान लघु चित्रों के चारित्रिक गुणों, विषय वस्तु, निर्माण विधि, रंग योजना, प्राकृतिक चित्रण आदि के आधार पर इस शैली की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। दिए गए लघु चित्रों की शैली, स्थान तथा सामग्री का उल्लेख कर सकेंगे। दिए गए लघु चित्रों को बनाने वाले चित्रों के नाम बता सकेंगे। अब है मेरू रागिनी, जो मेवाड़ उदयपुर की शैली है, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर चित्र देखा है मेरू रागिनी का चित्र था, ठीक है। ये शैली मेवाड़ उदयपुर के अंदर बनाई जाती थी। शीर्षक क्या है, मेरू रागिनी। इसमें श्री राग की रागिनी लघु चित्र है ना। चित्रण काल है लगभग 1650 ईस्वी के आसपास बनाया गया। सामग्री हाथ से बना कागज, जो जल रंग ब्रश है। माध्यम है टेम्परा, ठीक है। आकार है लगभग 6 इंच गुणा 8 इंच। विषय वस्तु ढोला मारू की कथा, ये ढोला मारू की कथा पर बनाई गई है। चित्रकार है साहिबदीन। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। अब इससे संबंधित सामान्य परिचय बताया गया है कि ढोला मारू का जो चित्र है वो किससे संबंधित है। ढोला मारू का दोहा, ढोला मारू की प्रेम कथा राजस्थान की बहुत प्रचलित है। राजस्थानी चित्रकला की अनेक शैलियों में इस कथा पर बहुत ही से भित्ति या लघु चित्र प्राप्त। भित्ति यानी दीवारों पर बने हुए चित्र, लघु चित्र छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं। प्रस्तुत चित्र इस प्रेम कथा पर बनाए गए चित्रों में से एक लघु चित्र है। चित्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर एक तंबू के नीचे ढोला तथा मारू को लाल रंग कालीन पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो हमने भी चित्र देखा कि ढोला और मारू किस पर बैठे हुए, लाल कालीन पर बैठे हुए हैं। दोनों आमने सामने हैं। पीछे लगे कनात का रंग लाल है। ऊपर का ढका हुआ भाग पीला तथा नीली रेखाओं से बनाया गया है। दोनों ओर 2 हरे भरे वृक्ष है। तो हमने ढोला मारू को चित्र देखा था, उसमें क्या था, दोनों ओर क्या थे, 2 हरे भरे वृक्ष। देखो ये लाल कनात थे पीछे की तरफ, और एक लाल कंबल पर बैठे, जो भी चद्दर है उस पर बैठे हुए हैं। दोनों तरफ क्या है, हरे भरे वृक्ष है। ढोला का रंग लाल है, ढोला को अंगरखा है ना। देखो ये तो क्या हो गए, दोनों ओर 2 हरे भरे वृक्ष है। ढोला को अंगरखा, पाजामा तथा पगड़ी जिसमें कलंगी लगी हुई है पहने हुए दिखाया गया है। ढोला तलवार, ढाल तथा कटार लिए हुए है। जमीन पर बाईं ओर सुरा, मदिरा पात्र तथा दाईं ओर पीकदान जिनका रंग सुनहरा है रखे हुए है। मारू आसमानी रंग की चोली, पीले रंग के लहंगे तथा बैंगनी सुनहरे किनारे वाले रंग की ओढ़नी पहने हुए है। चित्र के निचले भाग में मारू को ऊँट को प्यार करने तथा या उससे कुछ कहने की मुद्रा में खड़ी दिखाई गया है। जो नीचे वाला चित्र है उसमें क्या है, मारू को ऊँट को प्यार करने तथा उसको कुछ कहते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में है ना गाढ़ा हरा घास का मैदान, पृष्ठभूमि में नीचे की तरफ एक गाढ़ा हरा घास का मैदान है। ऊँट बैठा हुआ है जिसका रंग सफेद है। दाहिनी ओर एक केले को छोटा वृक्ष है, एक केले का क्या है, छोटा वृक्ष है। पीछे मैदान में कहीं कहीं सफेद लाल फूल खिले हुए हैं। आगे की भूमि मटमैली घास और फूल से युक्त है। तो इस तरह से उनको दिखाया गया है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसका आंसर मैंने पहले लगा रखे हैं। नीचे लिखे प्रदेशों में जो सही प्रदेश हो उस पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। ढोला मारू की कथा किस प्रदेश में प्रचलित है, तो हमने देखा कि ढोला मारू की कथा राजस्थान में प्रचलित है। दूसरा है इस चित्र का चित्रण काल है, तो हमने देखा कि 1650 ईस्वी में चित्र बनाया गया था। तीसरा है नीचे लिखे वाक्यों में से जो वाक्य ठीक है उसे पर सही का निशान लगाइए। तो ढोला मारू को इस चित्र को 3 भागों में बांटा गया, तो हमने देखा 3 भागों में तो ये नहीं है, ठीक है। अगला है ढोला मारू के इस चित्र को 2 भागों में बांटा गया, तो यही सही है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला ये चित्र दिखाया गया है जो कि राधा और कृष्ण का एक दूसरे के साथ पान देते हुए का चित्र है। अब इसके बारे में बताया गया है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए किशनगढ़ शैली में इसको बनाया गया है। शीर्षक है राधा कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए। चित्रण काल है सन 1735 से 50 के मध्य इसको बनाया गया। माध्यम में टेम्परा है। सामग्री हाथ से बना कागज, जल और रंग, ठीक है, जल रंग और ब्रश, ठीक है। आकार है 42 गुणा 25 सेंटीमीटर इसका आकार है। विषय वस्तु है पान गोष्ठी, यानी पान महफिल जो होती थी उस समय की विषय गोष्ठी को लेकर चित्र बनाया गया है। चित्रकार है निहाल चंद्र, ठीक है। इसे है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। अब इस चित्र का कुछ परिचय दिया गया है कि इस चित्र के अंदर क्या चीज़ें दे रखी है। इस चित्र में राधा और कृष्ण को एक दूसरे को पान अर्पित करते हुए दिखाया गया है।
राधा कृष्ण एक चौकोर पलंग पर बैठे हुए हैं। पलंग पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है। पलंग के पास एक दासी बैठी हुई है जिसके हाथ में भी पान है। उसके पास एक पानदान रखा हुआ है। बाईं ओर 4 तथा दाहिनी ओर 2 दासियां खड़ी है। इन्हें हम गोपियां भी कह सकते हैं। नीचे घड़े तथा कुछ बर्तन रखे हुए हैं। सामने एक दासी अधलेटी मुद्रा में है। एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है तथा दूसरा व्यक्ति एक पतली छड़ी लिए हुए बैठा है। इसकी वेशभूषा गाय चराने वाले चरवाहे की तरह है। इन्हें हम गोप कह सकते हैं। चरवाहे के निकट एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है। चित्र को काल्पनिक भाव दिखाया गया है। कृष्ण का रंग सांवला तथा राधा को गोरी बनाया गया है। राधा के केस तो गोरी बनाया गया है। किशनगढ़ की परंपरागत शैली में मुख, आंख, नाक, देह तथा वेशभूषा दिखाई गई। तो ये कौन सी शैली में बनाया गया है? किशनगढ़ की परंपरागत शैली होती है, उसमें मुख है, आंख है, नाक है, देह है, वेशभूषा। तो देखो, मुख, आंख, नाक, देह, वेशभूषा अलग अलग शैलियों में अलग अलग तरीके से बनाई गई है। कहीं पर तो आंखें खंजर जैसी बनाई गई है, कहीं पर बादाम जैसी बनाई गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसकी शैली की विशेषता है। राधा के केस लंबे तथा खुले हुए हैं। केस के सिर पर राजशाही पगड़ी है। माला का रंग सफेद है। राधा का सिर ओढ़नी से ढका हुआ है। सभी स्त्रियों को चोली, लहंगा और ओढ़नी दुपट्टे में दिखाया गया है। किशनगढ़ के चित्रकार निहाल चंद की यह एक अनुपम कृति है। तो किशनगढ़ के चित्रकार थे निहाल चंद, जो सावंत सिंह जो दरबार थे, है ना, राजा थे, उनके दरबार के अंदर ये थे निहाल चंद। तो किशनगढ़ के चित्रकार निहाल चंद की यह एक अनुपम कलाकृति है। पृष्ठभूमि में आसमान, सफ़ेद रंग के भवन, मीनार तथा नगर की 4 दीवारी दिखाई गई है। पीछे घना जंगल है। बीच में बड़ा सा जलाशय है जिसमें कमल खिले हुए हैं। जलाशय के एक किनारे पर लाल रंग की एक लंबी सी नाव जाती हुई दिखाई गई है। आगे की भूमि ऊंची नीची तथा फूल पौधे से भरी हुई है। चित्र में लगभग सभी रंगों का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक चित्रण बहुत सुंदर है, जो किशनगढ़ के लघु चित्रों की विशेषता है। ठीक है, तो ये किशनगढ़ के लघु चित्र की क्या विशेषता है कि यहाँ की जो प्राकृतिक रंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें प्रयोग किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि रेगिस्तान की हमें पूर्ति करना है कि प्रस्तुत चित्र किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी आंसर लिख रखा है। प्रधान चित्र विख्यात चित्रकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया है। चित्र का विषय है पान और महफिल है। तो चित्र का विषय क्या है? पान और महफिल। अब एक अलग चित्र और है, ठीक है, जो कि है ना, चित्रकूट में राम और भरत का है, उस समय का चित्र इसमें लिया गया है। तो इस चित्र में हम देखते हैं शीर्षक है चित्रकूट में राम भरत, जयपुर राजस्थानी शैली में इसको बनाया गया है। तो शीर्षक है चित्रकूट में राम भरत मिलाप, रामायण का एक प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर ये चित्र बनाया गया है। समय है सन 1740 ईस्वी। माध्यम है टेम्परा। सामग्री हाथ से बना कागज या जल रंग या ब्रश। चित्रकार है गुमान। संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सामान्य परिचय। चित्रकूट में कुटी के सामने राम और भरत के मिलन का मार्मिक दृश्य है। कुटी के पीछे ऊंचा सा पहाड़ और हरे भरे वृक्ष है। केले के कुछ छोटे वृक्ष सामने, बाईं और घने वृक्षों की ओर स्त्री पुरुष तथा ऋषि मुनि हैं। उल्लासपूर्ण वातावरण। सामने जलाशय में कमल पुष्प पत्ते हैं। मैदान का रंग मटमैला है। राम सांवले तथा भरत गोरे हैं। दोनों धोती पहने हुए हैं। ऋषि मुनि लाल रंग की धोती पहने हुए हैं। स्त्रियां स्वच्छ और श्वेत साड़ी में दिखाई गई है, जो सौम्यता और पवित्रता का प्रतीक है। प्राकृतिक चित्रण सुंदर है। वृक्षों का रंग गहरा हरा दिखाया गया है। चित्र भावपूर्ण है। यह चित्र रामायण की कथा पर आधारित है। तो ये हो गए राम और जो भरत का मिलाप है उसके चित्र पर आधारित इस चित्र की विशेषता। अब कुछ प्रश्न है इससे संबंधित। प्रस्तुत चित्र का निर्माण काल है तो यह 1740 ईस्वी में किया गया। अब प्रस्तुत चित्र का माध्यम है टेम्परा। प्रस्तुत चित्र के चित्रकार का नाम है गुमान। ठीक है, अब यह है किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्र। तो ये बनी ठनी का चित्र है जो किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। देखो, इसको भी एक चश्मे में बनाया गया, यानी एक साइड का फेस इसमें दिखाया गया है। अब इससे संबंधित पढ़ते हैं क्या विशेषता है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है ये। शीर्षक है बनी ठनी, है ना, जिसको लघु व्यक्ति चित्र है। ये चित्रकाल है लगभग सन 1750 ईस्वी में। माध्यम है टेम्परा। सामग्री है हाथ से बना कागज और जल रंग और ब्रश। आकार 19 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। विषय वस्तु राधा की सुंदरता के प्रतीक रूप में सुंदरी बनी ठनी का चित्र है। चित्रकार निहाल चंद है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो ये भी निहाल चंद ने ही बनाया है। सामान्य परिचय। अब इस जो चित्र है उसका हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। किशनगढ़ राजस्थान की अनेक सुंदर कलाकृतियों में प्रयुक्त चित्र बनी ठनी अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो किशनगढ़ जो है राजस्थान है, उस किशनगढ़ शैली में जो सुंदर कलाकृतियों में जो है बहुत ही अच्छा विशेष स्थान कौन रखता है? बनी ठनी का चित्र रखता है। यहाँ के चित्रों में पुरुष और स्त्रियों की आकृतियाँ राजस्थान की सभी शैलियों में से अलग है। इस शैली में चित्रों के दोनों की आकृतियाँ, यानी इस शैली में चित्रों में दोनों की आकृतियाँ लंबी, छरहरी, अति सुंदर, एक चश्मे, एक साइड का फेस दिखाया जाता है। एक सच में चेहरे
उन्नत ललाट, लंबी नासिका, मधुर मुस्कान, कानों तक खिंची हुई लंबी आंखें, ठीक है। और आकृति खंजर पक्षी से ली गई है, यानी आंखों की आकृति किससे ली गई? खंजर पक्षी से। ऐसी आंखों को खंजर नयन कहते हैं। पतले अधर, लंबी बाहों आदि बाह का ब्लाउज के साथ दिखाई गई है। झीलों, पहाड़ों तथा प्राकृतिक सौंदर्य, केले के वृक्ष, पशु पक्षी, संगमरमर के सुंदर भवन, लंबी नाव और फव्वारों, जलाशयों का अंकन किया गया है। तो आपने देखा होगा कि जैसे इस चित्र को आप देखते हो तो क्या है, इसमें लंबी नाक है, ठीक है, लंबी नाक का दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। आंखें जो खंजर की समान जो कानों तक गई हुई है, लीलार भी बहुत चौड़ा दिखाया गया है। तो इस तरह से किशनगढ़, और पतले होठ है, तो किशनगढ़ शैली की इस तरह की विशेषता है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह, किशनगढ़ के राजा कौन थे? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह जिसका शासनकाल 1718 से 1764 ईस्वी था, राधा कृष्ण के उपासक तथा संगारी कवि थे। तो जो सामंत सिंह थे वो राधा कृष्ण के उपासक थे, यानी भक्त थे, और संगारी कवि भी थे। तो उनके दरबार में चित्रकार था निहाल चंद। तो उन्होंने कहा, निहाल चंद को इस चित्र को बनाने के लिए कहा, तो निहाल चंद चित्रकार ने बनी ठनी के इस लघु चित्र में उसे अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। किशनगढ़ में बनी ठनी के इस अप्रतिम सौंदर्य को राधा का प्रतीक मानकर राधा कृष्ण के चित्रों की रचना हुई है। तो इस बनी ठनी को किसका प्रतीक माना गया है? राधा का प्रतीक माना गया है। इनके बाएं हाथ में डंडल में लगी कमल की 2 कलियां है और दाहिने हाथ की 2 उंगलियां है। उंगलियों से वह अपनी चुन्नी ओढ़नी को थामे हुए घूंघट कर रही है। तो एक हाथ में तो क्या है? कमल के डंडल जो है, कमल की 2 कलियां लिए हुए है, ठीक है। और दाहिने हाथ को जो 2 उंगली है उससे वो अपनी चुनरी को थामे हुए ऐसे लग रहा है कि घूंघट कर रही है। पृष्ठभूमि घेरे हरे रंग में सपाट तथा चित्र में सभी रंगों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। बनी ठनी की इस मुस्कान की तुलना लियोनार्डो दा विनस के प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा से किया गया। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि बनी ठनी की मुस्कान की जो तुलना किससे की गई है? तो लियोनार्डो का विंसी के जो प्रसिद्ध चित्र है, लियोनार्डो विंसी का जो प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मोनालिसा, उससे की गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र बनी ठनी का चित्रण काल है, तो ये हमने पढ़ा 1750 ईस्वी। दूसरा है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम है, तो निहाल चंद्र है। प्रस्तुत चित्र को निम्नलिखित शैली में बनाया गया, तो यह किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। अब इस पाठ का है सारांश। तो सारांश में हम देखेंगे कि इस पाठ का निचोड़ दिया गया है। प्राचीन समय में राजस्थानी प्रदेश में रजवाड़ा, रायथान, राजपुताना तथा फिर राजस्थान नामों से संबोधित राजस्थानी चित्रकला का इतिहास 16वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। राजस्थानी लघु चित्रों का चित्र शैली से हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्र राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब तथा गढ़वाल था। राजस्थानी शैली की मुख्य 4 राजस्थानी शैलियों में हजारों भित्ति तथा लघु चित्र बनाए गए हैं। तो इसमें शैली में कितनी? 4 जो चित्र शैलियाँ हैं, ठीक है। ये चित्र धार्मिक, साहित्य, श्रृंगार ग्रंथों, राग रागनियों तथा प्रेम कथाओं आदि पर बनाए गए हैं। इन चित्रों में खनिज तथा वनस्पतिक रंगों का प्रयोग, अनुपात तथा सौंदर्य की प्रतिमा प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथों से अनुसार है। तो इसका प्रयोग किया गया, यानी कि वनस्पति खनिज का सुंदर रंगों का अनुपात का प्रयोग किया गया है, यानी किस अनुपात में हमें लेना है? साथ में सौंदर्य की प्रतिमा मानदंड प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथों के अनुसार किया गया है। तो ये था इसका पाठ का सारांश। अब कुछ मॉडल प्रश्न दे रखे हैं। राजस्थानी लघु चित्र किन किन विशेषताओं पर बनाए गए? तो ये विशेषता हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ठीक है। राजस्थानी चित्रशैली के विभिन्न केंद्रों के नाम बताइए। तो हमने जो राजस्थानी चित्रशैली के विभिन्न केंद्र थे उसके नाम भी स्टार्टिंग में पढ़े थे, वहाँ मैंने आपको टिक भी लगवाया था। अगला है ढोला मारू का दुहा प्रेम कथा और उस पर आधारित लघु चित्र मेरू रागनी का विवरण दीजिए। तो आपको ढोला मारू को जो हमने जो चित्र के बारे में पढ़ा उसके बारे में आपको जानकारी इसमें लिखनी है, तो आप उससे लिख सकते हो। बनी ठनी चित्र की विशेषताओं का प्रकाश डालिए कि बनी ठनी का चित्र था उसकी क्या विशेषता है। तो आपको बताना है कि उसका ललाट चौड़ा है, खंजर जैसी आंखें हैं, ठीक है, पतले होठ है। तो ये जो भी विशेषता उस पैराग्राफ में लिखी हुई है वो आपको इसमें लिखना है। और ये कुछ तो इस तरह से ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो इसका लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।